वालेकुम अस्सलाम। ओ खैरियत। ईद कैसी बीत रही भाई? बीत ही गई मतलब क्या, है ना? तो जब ईद बीत गई तो ईद की बरकत से पढ़ाई में भी बरकत लेकर आते हैं। कैसा, बढ़िया ना? तो हम लोगों ने अभी तक उर्दू में क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों के सिलेबस में, सिलेबस देखा था हम लोगों ने, तो हम लोग के सिलेबस में हिस्सा नस्र है, हिस्सा नज़्म है, यानी कि शेर है। तो हिस्सा नस्र में हम लोगों को नावल, अफसाना, इंशाइया और खाका निगारी और मजमून निगारी, ये 5 सिन्फ हम लोगों को पढ़नी है। इनमें से, इसके अलावा इनके अंदर राइटर्स हैं। जैसे नावल है तो नावल में 2 राइटर्स हैं, तुम्हारे हादी रुस्वा हैं और प्रेमचंद है। 2 नावल के इक़्तिबास भी है। इंशाइया में 4 या 5 इंशाइया निगार हैं, 4 या 5 तुम्हारे अफसाना निगार हैं, है ना? खाका, एक खाका है और तुम्हारा मजमून भी है एक। तो उनको हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे, बात डिस्कस की भी थी हम लोगों ने। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिन्फ पढ़ रहे थे। धीरे धीरे भी हम लोग सिन्फ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नावल क्या है, अफसाना क्या है। फिर हम लोग पता करेंगे आगे कि मजमून निगारी क्या है, इंशाइया क्या है, खाका निगारी क्या है ना? इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग, चूंकि अभी तक हम लोगों ने नावल निगारी क्या है, नावल निगारी की तारीफ़ क्या है ना, ये, फिर उसके अज्जाए तरकीबी, आगाज़ व इर्तक़ा, अफसाना क्या है, अफसाने के अज्जाए तरकीबी, आगाज़ व इर्तक़ा, इन पे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की है, बहुत डिटेल में इसकी पढ़ाई की है। ठीक है, आप सभी को ये बातें पता भी हो गई हैं। जिन लोगों का छूट गया है उन लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी गई है। बिल्कुल आप लोग देखिए, विजिट कीजिए, वहाँ चैनल पे जाइए। अल हाथम साइंस एकेडमी, है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों ही है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी यही नाम है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यही नाम है। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग नावल और अफसाने के बीच का फ़र्क, जो डिफरेंसेस है, वो देखेंगे। ठीक है? तो हेडिंग हम लोगों के पास आती है कि नावल और अफसाना निगारी में फ़र्क। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। तो देखो, हम लोगों ने नावल के बारे में, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसके बाद हम रिटन लिखवाएंगे, है ना? इसमें राइट करेंगे अपना, तुम लोग नोट करना। समझ में आई ना बात? ऑनलाइन वालों के लिए वो वही हाल है। सही है? तो आप देखें, सबसे पहले अगर आप नावल की अगर बात करेंगे तो नावल क्या है ना? फिर आप अफसाने की अगर बात करेंगे तो अफसाना क्या है? सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों की बातें करेंगे, तो यही बात करेंगे ना सबसे पहले कि ये हैं क्या। डिफरेंसेस में अगर देखेंगे तो डिफरेंसेस में सबसे पहले तो यही डिफरेंस देखेंगे, अफसाना किसे कहते हैं, नावल किसे कहते हैं। तो उनमें एक बड़ा डिफरेंस तो इस तरह से पता चल जाएगा। सही है? तो आप लोगों को ये बात मालूम है कि अब नावल कहते किसे हैं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी का हर एक गोशा, अब हम लोगों ने तगय्युर की बात की थी, हम लोगों ने तब्दीलियों की बात की थी। तब्दीलियों की वजह से चीज़ें वजूद में आती हैं। बहुत सी चीज़ें समाजी, सकाफ़ती, है ना, सियासी, माशरती, मुआशी, इन चीज़ों पे बहुत असर होता है, असर पड़ता है जब ज़माना तब्दील होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें पीछे जाती हैं, आगे नई चीज़ें उनकी जगह लेती हैं। तो उससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत सारे असरात देखने को मिलते हैं। इन्हीं असरात की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे हो जाते हैं,
बहुत सारे लोगों के अंदर कमियां रह जाती हैं, बहुत सारे लोग अपने अंदर की कमियों को निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं, या निकाल कर कह लो, या उस कमी को सही करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं उनका भी नाम होता है, पीछे जाते हैं तो उनका भी नाम होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उनको जब कोई ढूंढ लेता है कि वो नाकाम है, तब जाकर उनके बारे में कहीं ना कहीं पे हम लोगों को पता चलता है। लेकिन कामयाब लोगों के बारे में हम लोगों को ज़्यादातर पता चलता है। तो अब मान लो कि एक मोहल्ला है, वहाँ पे कोई कामयाब होता है, तो उस मोहल्ले के लोगों के ऊपर उस कामयाबी का असर भी देखने को मिलता है। तो उस वजह से लोग जद्दोजहद में लग जाते हैं, और इससे माहौल देखने को मिलता है, मोहब्बत का माहौल है। उसी में लड़के लड़कियां हैं, एक दूसरे को चैट कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। ये सब आजकल तो देखने को मिल रहा है। शुरू में भी, पहले भी देखने को मिलता था। पहले टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई नहीं थी, तो लोग एक दूसरे से मुलाकात बहुत टाइम टाइम पे करते थे। आजकल हर वक्त मुलाकात ही होती रहती है, मुलाकात में ही रहते हैं, है ना। तो नावल में आप लोगों ने देखा कि नावल इश्किया भी है, नावल तारीख़ी भी है, नावल इस्लाही भी है, नावल रूमानी भी है, नावल दास्तानी भी है, और नावल आपने देखा तो हकीकत पसंदाना भी है ना। जदीदियत को भी दिखाता है। समझ में आई बात। अब ये जब दिखाता है तो उसमें बहुत सारे पहलू के ऊपर बातें की जाती हैं। एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर के अलावा उसके साथ कई कैरेक्टर्स जुड़े होते हैं, और वो बहुत बड़े दायरे में फैला होता है। आपने देखा होगा कि कई कई 100 पेजेस के एक एक नावल होते हैं, 1000 पेजेस के भी नावल होते हैं, है ना, जिनमें ज़िंदगी के हर एक गोशे को बताया जाता है। आपने तबतुन नुसूह के बारे में सुना, आपने फिरदौस बरी के बारे में सुना, आपने फसाना आज़ाद के बारे में सुना, आपने गुरेज के बारे में सुना, आपने टेढ़ी लकीर के बारे में सुना, आपने मासूमा के बारे में सुना, आपने आग का दरिया के बारे में सुना, है ना, आपने एक चादर मैली सी के बारे में सुना। उन सभी में जिस माहौल का वो जिस माहौल में वो लिखा जाता है नावल, उस माहौल को उसमें दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, उसके मुआशी ज़िंदगी को दिखाया जाता है, उसमें माशरती ज़िंदगी को दिखाया जाता है, उस वक्त के लोग किन हालात में थे और कैसे कैसे सरवाइव करके आगे बढ़ रहे थे। चाहे वो गांव की ज़िंदगी को दिखाए वो, चाहे वो शहर की ज़िंदगी को दिखाए वो, सही है ना। तो वहाँ पे कैरेक्टर के ज़रिए से क्या किया जाता है, बेसिकली माहौल को दिखाया जाता है, उसकी मंजर कशी की जाती है। मंजर कशी का की कहने का क्या मतलब कि फिल्माया जाता है, यानी कि वो इस तरह से दिखाया जाता है उसको कि ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने एक सीन चल रहा हो, एक फिल्म चल रही हो, है ना। इस तरह से उस माहौल को दिखा दिया जाता है। किसके ज़रिए से? लफ्ज़ों के ज़रिए से। सारा का सारा खेल यहाँ पे किसका है? लफ्ज़ का है ना। इन्हीं लफ्ज़ों से क्या करता है नावल निगार? इस तरह से लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है कि हमारी आंखों के सामने जिस ज़माने का वो नावल होता है, उस ज़माने के माहौल पूरे सामने आ जाते हैं। आप एक चादर मैली सी पढ़िए ना, आप पढ़िए, ज़बरदस्त नावल है। आप उमराव जान अदा पढ़िए, ओफ, लविंग इट, क्या नावल है, ज़बरदस्त नावल है। गौदान पढ़िए आप, देहात की ऐसी ज़िंदगी दिखाई है उस नावल में, दिखाई गई है। प्रेमचंद ने ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे आप हैं, आपकी बातें चल रही हैं, आप है उस कैरेक्टर में, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है। उमराव जान अदा में एक तवाइफ की कहानी है, उसका रुदाद है, उसकी रुदाद है ना। वो पहले होती नहीं है तवाइफ, बाद में बनती है। कैसे बनती है, कैसे वो ज़िंदगी को फेस करती है, उस माहौल, पूरे माहौल को, लखनवी माहौल को दिखाया गया। लखनऊ उस वक्त का कैसा था, लखनऊ की तहज़ीब को अगर आपको देखना है, पहचानना है, समझना है, तो आप इस नावल को पढ़ सकते हैं। पूरे नावल को पढ़िए। देहात की पूरी अच्छी ज़िंदगी को अगर आपको देखना है कि उस वक्त की देहाती ज़िंदगी कैसी थी, तो आप गौदान को पढ़िए, है ना। आप तारीख़ी नावल को अगर उठाकर देखना चाहते हैं तो आप फसाना आज़ाद पढ़ सकते हैं। आप क्या नाम है उसका, अब्दुल हलीम शरर के कई नावल को आप पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नावल निगार हैं जिन्होंने तारीख़ी नावल लिखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं।
तो आपने क्या देखा कि नावल में जिंदगी के कई पहलू को दिखाया जाता है, कई पहलू उसमें सामने आते हैं, कई किरदार होते हैं, उन किरदारों को दिखाया जाता है और कई किरदारों में इसमें किरदारों की कोई पाबंदी नहीं होती है। एक से ज़्यादा किरदार हो सकते हैं, एक किरदार हो सकते हैं, 10 किरदार हो सकते हैं, 20 किरदार भी हो सकते हैं, 50 किरदार भी हो सकते हैं उसमें। समझ में बात आ रही है ना? अब ये तो उस नावल के किस्से के ऊपर डिपेंड करता है, उसका प्लाट कैसा है, किस्सा कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, और कैसे कैसे उसमें हालात दिखाने हैं हमें। तो ये एक खालिक का, एक तख्लीककार का यहाँ पे उसका फ़न होता है कि वो अपने फ़न की बदौलत वो जो कहानी गढ़ता है उस कहानी में कितने किरदार वो ले और उन किरदारों की ज़बान से जो बातें कहलवानी हैं वो कहलवाए। उसकी सोच पे डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है ना? और नफ्सियाती नॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड करता है। नफ्सियाती नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर नफ्सियाती नॉलेज का मतलब क्या हो? नफ्सियाती मतलब कि साइकोलॉजिकली अगर आपको ये पता नहीं है कि एक औरत, अगर उस नावल में औरत का कैरेक्टर है और आपको औरत के जज्बात के बारे में पता नहीं है, एहसास नहीं है, तो आप उसके जज्बात को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। आप चाहे जितने अच्छे नावल निगार हो, आप उसके जज्बात को कैसे एक्सप्रेस करोगे जब तक आप उसकी जगह पे रह के नहीं सोचोगे, है ना? आप वो हो नहीं, लेकिन आपको उसकी जगह पे रहना होगा। आपके उसके अंदर के सारे हालात आपको पता होने चाहिए कि औरत कैसी होती है, कैसे सोच सकती है, किन किन मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें उसकी ज़िंदगी में आती हैं, कहाँ पे वो क्या बात कर सकती है, कहाँ पे वो कैसे कहती है, बोलती है, सोचती है, वो सभी आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि आपके अंदर, किसके अंदर? राइटर के अंदर एक मेल कैरेक्टर भी है, मतलब वही मेल भी है, वही फीमेल भी है, वही बच्चा भी है, वही बूढ़ा भी है, वही जवान भी है ना? वही लड़का भी है, वही लड़की भी है। यानी कि उन सभी को अपनी जगह, मतलब उन सभी की जगह अपने आप को, उन सभी कैरेक्टर की जगह अपने आप को रखता है, ठीक है? और उनकी सोच को अपने अंदर लेता है और फिर क्या करता है? कहानी को गढ़ता है। तो राइटर का इतना बड़ा कमाल होता है। सीन को दिखाता है, सीनरीज दिखाता है कि कहाँ पे ग्रीनरी है, कहाँ पे झोपड़पट्टी है, कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे पत्थरों का महल बना हुआ है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। मतलब वो जिस तरह की कहानी होती है उसी तरह की कहानी के इर्द गिर्द की चीज़ों को वो लेकर दिखाता है। अगर आज से 100 साल पहले की कहानी अगर वो किसी चीज़ की दिखा रहा है, या किसी की कहानी अगर वो दिखा रहा है आज से 100 साल पहले की, है ना, तो वो उस वक्त के पूरे माहौल का जायज़ा लेता है, अलग अलग अखबारों से रिसोर्सेस लेता है, अलग अलग मैगजीन से रिसोर्सेस लेता है कि उस वक्त का माहौल कैसा था, बोलियां कैसी थी, लोग कैसे थे, चलते फिरते कैसे थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, है ना? ये सारी चीज़ें वो क्या करता है? इकट्ठा करता है, जमा करता है, पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद फिर अपनी तख्लीक सामने लाता है। इतनी बातें होती हैं एक राइटर के अंदर, उसके अंदर के ये जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, है ना, फीलिंग्स जिसको कहते हैं वो होते हैं, नफ्सियात होती है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये नावल है। अब इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें, ढेर सारी बातें एक नावल के अंदर सिमो रही हैं, ठीक है, सिमोई जा रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ ना कि जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नावल कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को बड़ा लगने लगा कि नहीं यार इतना बड़ा अब टाइम नहीं है, पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब उसकी जगह पे किसने ले ली? शॉर्ट स्टोरीज़, है ना, अफसाने ने उसकी जगह ले ली। तो नावल में इतनी बड़ी ज़िंदगी को पेश की जाती, इतनी बड़ी ज़िंदगी पेश की जाती है, लेकिन अफसाने में उतनी बड़ी ज़िंदगी पेश नहीं की जाती है। छोटी सी ज़िंदगी पेश की जाती है और छोटी सी ज़िंदगी के अंदर ही उन माहौल को जो हमने नावल के अंदर देखा है, उन्हीं माहौल को हम लोग अफसाने के अंदर भी एक कहानी में दिखाते हैं, है ना, लेकिन एक कैरेक्टर के एक पहलू की वजह से, एक पहलू को लेकर दिखाते हैं। जैसे लाजवंती एक कहानी है, अफसाना है राजेंद्र सिंह बेदी का। तो उसमें वो लाजो होती है ना, वो किसी से शादी उसकी हो चुकी होती है, फिर उसके बाद पार्टीशन होता है, बंटवारा हो जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का,
उसके बाद फिर क्या होता है कि वो फिर पाकिस्तान पार हो जाती है। वो अब कैसे जाती है वो आपको कहानी पढ़ना पड़ेगी, है ना। वो चली जाती है वो, फिर उसके बाद ये जो बंदा होता है उसका जो शौहर होता है सुंदर लाल, आई थिंक, हाँ सुंदर लाल उसका नाम है। तो वो ढूंढता फिरता है, बहुत कैंपेनिंग वगैरह करता है, बहुत जद्दोजहद करता है उसको ढूंढने के लिए, लाने के लिए वहाँ से, है ना। तो ये कहानी उस माहौल को दिखाता है। किस माहौल को दिखाता है? उस वक्त के पार्टीशन को दिखाता है कि कैसा माहौल था, लोग अपनी औरतों के साथ किस तरह से रहते थे। फिर वो मिल जाती है, मिलती है, आती है। अच्छा, जब पार्टीशन नहीं हुआ रहता है और वो जब पाकिस्तान की तरफ नहीं गई होती है, तो उसके पहले वो जो सुंदर लाल होता है उस लड़की को बड़ा मारता पीटता है। सुबह रोज मारे पीटे उसको, ठीक है। हंसी वो एक होता है ऐसा, आ जाती है। मारे पीटे खूब। तो क्यों आ रही है अभी बता रहे ना। मारे पीटे खूब, सुबह सुबह मार के जाए किसी न किसी बात पे, शाम को जब आए तो मिठाई विठाई लेकर आए, उसको दे प्यार से, और प्यार भरी बातें बातें करे। फिर सुबह फिर वही हाल। तो जो लड़की होती है लाजवंती, लाजो, वो कहती है आप मतलब ऐसे ही हैं आप ना, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप ना प्यार नहीं करते हैं, है ना, आप मोहब्बत नहीं करते हैं हमसे, ठीक है, आप मारते हैं तो फलां हैं तो ढिमकाना। लुभ जाती है औरत ज़ात। आप उनको जितना मारो पीटो, है ना, लेकिन प्यार से दो चार बातें कर दो, बेचारी फिर वो प्यार में लट्टू हो जाती है, सब भूल जाती है। ये सब्र है, ये अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये सब्र रखा है। ये हम लोगों के बस की बात थोड़ी ना है, हम लोग थोड़ी करते हैं, अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, आप अब देख लो मारते पीटते कौन लोग थे, है ना। तो कहने का यहाँ पे मतलब वो उस वक्त लोग इसी तरह से अपनी औरतों को रखते ही थे, आज भी रखते हैं गांव देहात के लोग। जो अब क्या ही कहा जाए कि कौन लोग रखते हैं। इस्लाम में सख्ती से मना है औरतों को फूल की छड़ी से भी नहीं मारना है ना। फूल की छड़ी से भी औरतों को नहीं मारना है। समझ में आई ना बात? ये इस्लाम के अंदर है। तो अब जब वो आ जाती है, जब वो वापस आ जाती है, ये लेकर आ जाते हैं, तो अब पहले की तरह उसके साथ बिहेव नहीं करते हैं ये सुंदरलाल। उसको बहुत प्यार से रखते हैं, पहले की तरह मारते पीटते नहीं। ऐसा नहीं था कि अब वो मारा पीटा, सुबह में मारा पीटा, दुकान चले गए, शाम को आए तो मिठाई लेकर आ गए। वो अब हरकतें ख़त्म हो गई। अब सुंदरलाल ऐसा नहीं कर रहा है। अब बड़ी मोहब्बत से पेश आता है, देवी देवी करके बात करता है। पहले तो झाड़ झाड़ के बात करते हैं ना, कि तेज़ तेज़ आवाज़ में बात बात करता था, चिल्ला चिल्ला के बात करता था। अब है कि मोहब्बत भरी बात करता है, बहुत नर्म लहजे में बात करता है। तो लड़की को ना बड़ा शौक सा लग जाता है कि आखिर ये सुंदरलाल को हो क्या गया है, मेरे शौहर को, मेरे पति को हो क्या गया है, ये अचानक से ये कैसे बदल गया, क्या असर हो गया। तो अब आप समझिए, अब ये कहानी ख़त्म, ठीक है। अब आप समझिए कि ऐसा सुंदरलाल ने क्यों किया। आप एक बार ये सोच सकते हैं कि सुंदरलाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पार्टीशन में उस तरफ चली गई, तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टीशन में उस तरफ गई है तो उसके साथ गलत हुआ होगा, किसी ने गलत किया होगा, मतलब उसके अंदर अब ये बात आ गई, है ना। तो ये माहौल दिखाया जा रहा है उस वक्त का। एक लाजवंती कैरेक्टर के बिना पे, एक लाजवंती है, उसका शौहर है, इन दोनों कैरेक्टर को लेकर ये पूरी कहानी चली, और पार्टीशन को हम लोगों ने देख लिया, उसका माहौल देख लिया। ऐसे ही हम वहशी हैं, जिसका एक नाम है आपका, उसका एक और नाम है लाहौर एक्सप्रेस। हाँ, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, कोई एक्सप्रेस करके नाम है, अभी याद नहीं आ रहा। वो कृष्णचंद्र का अफसाना है, बहुत उम्दा अफसाना है, बहुत उम्दा अफसाना है, लाजवाब अफसाना है। आप पढ़ेंगे आप आंसू नहीं रुकेंगे यार, इतना खतरनाक अफसाना है वो है। और पार्टीशन एक करके नाम है, कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले वाला जो है ना किस्सा, बहुत दर्दनाक है, कृष्णचंद्र की कहानी है, अफसाना है। तो अफसाने में
अब देख लो कि वो भी पार्टीशन की कहानी है, आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद, है ना। तो उसमें भी वो पार्टीशन को ही दिखा रहे हैं कृष्णचंद्र। आप आपने लाजवंती में देखा, पार्टीशन को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से करके आपको कई अफसाने मिलेंगे। तो एक अफसाना जिसमें कैरेक्टर एक ही है। अच्छा, आप जो हम वहशी जो अफसाना है, उस अफसाने में कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, ना ना, कोई कैरेक्टर नहीं। उसमें एक रेलगाड़ी का जिक्र है, रेलगाड़ी का जिक्र है, ठीक है ना। और वो रेलगाड़ी क्या है ना, वो रेलगाड़ी इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ रही है, समझे। और उसमें लाशें भर के इधर से उधर जा रही हैं, उधर से इधर आ रही हैं। आप जब उस कहानी को पढ़ेंगे ना, तो आपको उस वक्त के माहौल को देखकर ना बड़ा, आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सच में आपके आंसू आ जाएंगे। अगर आप बेहिस नहीं हो, अगर आपके अंदर हिस्स है, आपके अंदर फीलिंग्स है, आपका दिल जो है ज़रा सा भी नर्म है, तो आप झट 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 आंसू जो है बहना स्टार्ट हो जाएंगे। है ही ऐसा हो। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। तो ये अफसाना है। तो एक कहानी के ज़रिए से, और दो तीन कैरेक्टर को लेकर आपने क्या किया, दो तीन कैरेक्टर को लेकर आपने एक पूरे माहौल को दिखा दिया। इसमें आपने दो तीन कैरेक्टर से काम नहीं लिया, इसमें आपने पचासों कैरेक्टर से काम ले लिया। हालांकि दो तीन कैरेक्टर से भी काम ले सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक नावल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर बोझिल लगने लगेगा, बहुत मज़ा नहीं आएगा। मज़ेदार उसको बनाने के लिए कैरेक्टर्स को और गढ़ना पड़ता है, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स भी लाने पड़ते हैं। आप इसमें कॉमेडी भी दिखाओगे, है ना कहीं किसी न किसी ऐसे कैरेक्टर को दिखा दोगे जो थोड़ा कॉमेडी करता हुआ नज़र आएगा, तो आपके अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। आप नावल को और पढ़ना स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। लेकिन अफसाने में ऐसा नहीं होता है। अगर वो कॉमेडी को दिखाएगा तो कॉमेडी को ही दिखाएगा, अगर इसने किसी एक सीरियस मैटर को दिखाया तो उसी मैटर को दिखाएगा, बस एक ही पहलू को दिखाएगा। किसी भी एक पहलू को ही दिखाने का नाम क्या है, अफसाना। लेकिन उस पहलू के अंदर ज़िंदगी के सारे माहौल को दिखाएगा। मंजर कशी भी इसके अंदर है। इसमें भी हम लोगों को लगता है कि ये सीन हमारे सामने चल रही है। अभी आपको जैसे बताया, हमने लाजवंती की कहानी बताई, आपको हमने हम वहशी की कहानी बताई, आपको वो आज़ादी से पहले वाली कहानी जो है कृष्णचंद्र की ही, है ना, और आज़ादी के बाद वाली, वो दोनों अफसाने। आप आप शांति पढ़िए, शांति, ठीक है, ये प्रेमचंद की कहानी है ना। आप अलाव पढ़िए, आप बजुका पढ़िए, ठीक है। आप माय फेवरेट मंटो, उसके अफसाने हैं। ठंडा गोश्त है, बू है ना, काली शलवार है, बाबू गोपीनाथ है, ठीक है। इस तरह के आप अफसाने पढ़िए। वो भी एक गजब का माहौल दिखाता है। वो अलग ही बंदा है, अलग ही कैरेक्टर का बंदा है। वो पता नहीं ज़बरदस्त तरीके से क्या क्या पेश करता है। वो एक ही कैरेक्टर को लेकर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर को लेकर, ठीक है। और अफसाना निगार में, अफसाने में एक खूबी ये भी है कि आप अफसाने में आप खुद ही कैरेक्टर बन जाते हो, आप ही चलते हो, आप ही कहानियाँ बनाते हो। नावल में ऐसा नहीं हो सकता है। नावल में ऐसा होना मुश्किल है। आप होगे वहाँ, लेकिन आपके साथ दूसरा कोई कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अफसाने में ऐसा है कि कई कई अफसाने ऐसे हैं जिसमें खुद राइटर कैरेक्टर बना है और पूरा अफसाना ख़त्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो नावल है, नावल में हम जिंदगी के सारे पहलू को लेकर आगे बढ़ते हैं, अफसाने में एक पहलू पे बात करते हैं, ठीक है। नावल के अज्जाए तरकीबी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, कौन कौन से हैं। किस्सा है, प्लाट है, मंजर निगारी है ना। किस्सा है, कौन कौन है, किस्सा है, प्लाट है, ठीक है, मंजर निगारी है, किरदार निगारी है, किरदार निगारी है। तो अफसाने में किरदार की तादाद जो होती है कम होती है, और नावल में किरदार की कोई भी पाबंदी नहीं है। इसमें पाबंदी है, इसमें नहीं। इसमें नावल में फैलाव होता है, इसमें फैलाव नहीं होता है। सही है। किरदार निगारी है, नुक्ता नज़र है। नुक्ता नज़र सभी जगह होते हैं। जो राइटर है, लिखने वाला है, उसका अपना नज़रिया तो होता ही है एक, ठीक है। एक है, दो, तीन, चार, पाँच, और एक और छः है आपका, हाँ, एक छः और क्या है,
नुक्ता नज़र तो है ही, किरदार निगारी है, मतलब मुकालमा निगारी है। नुक्ता नज़र तो लास्ट में आता है, मुकालमा निगारी को दे देते 5वें नंबर पे। मुकालमा निगारी, मुकालमा तो डायलॉग्स, मंजर निगार, नुक्ता नज़र, नुक्ता नज़र। उसमें 8 होते हैं, अफसाने में 8 होते हैं। किस्सा है, प्लाट है, मंजर निगारी है, किरदार निगारी है, मुकालमा है, मुकालमा है नहीं, मुकालमा नहीं है, नुक्ता नज़र है, आगाज़ व इख्तिताम है, क्या है, आगाज़ व इख्तिताम है, वहदत तासुर है, आगाज़ व इख्तिताम, इख्तिताम है, वहदत तासुर है, वहदत तासुर है। एक और चीज़ भूल रहे हैं, देखते हैं एक और क्या है वहदत तासुर के अलावा। यह तुम्हारा उस्लूब निगारश है। मुकालमा निगारी की जगह पे क्या है, उस्लूब निगारश। उस्लूब निगारश में मतलब उस्लूब निगारश में राइटर का स्टाइल, कि किस तरीक़े से वो छोटी सी कहानी में बहुत बड़ी बातें कह जाए। वो समझ में आई बात कि नहीं आई? अफसाने में इशारे और कनाए में बात की जाती है, इशारे इशारों में बात की जाती है। अफसाने में किस तरह से बात की जाती है, इशारे इशारों में बात की जाती है। खुल के पूरी बात नहीं होती है, लेकिन कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाती है ना। लेकिन नावल निगारी में जब तक खुल के बात नहीं करोगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा फिर नावल पढ़ने का। क्लियर है ना। आगाज़ की जहाँ तक बात करते हैं तो नावल का आगाज़ 18वीं सदी में नावल का आगाज़ हुआ था। 18वीं नहीं 19वीं सदी में, सॉरी 19वीं सदी में नावल का आगाज़ हुआ था और 20वीं सदी में अफसाने का आगाज़ हुआ है ना। हाँ, 19वीं सदी में नावल का आगाज़ हुआ है और 20वीं सदी में अफसाने का आगाज़ हुआ है। नावल का आगाज़ हुआ है तो नावल का पहला राइटर किसको कहा जाता है? नावल का पहला राइटर कहा जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद को, और उनका जो पहला नावल है मिरातुल उरूस, जिसे 1869 में लिखा गया था, वो उनका पहला नावल है, उर्दू का पहला नावल है। इसी तरह से अफसाना निगार में जो पहला अफसाना निगार माना जाता है वो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। इनका पहला अफसाना, मुंशी प्रेमचंद ने जो अफसाना लिखा था उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह 1907 यानी कि 1907 में ये नावल, सॉरी ये अफसाना लिखा गया था, है ना। दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, रत्न कितने में? 1907 में। और मिरातुल उरूस 1869। ठीक है, ये नावल है, ये अफसाना है। समझ में बात आ गई? ठीक है, ये क्लियर हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। अफसाना और नावल के बारे में बातें क्लियर हो गई कि नावल किसे कहते हैं, अफसाना किसे कहते हैं, नावल में क्या क्या हो सकते हैं और अफसाने में क्या क्या हो सकते हैं, नावल कैसा हो सकता है, अफसाना कैसा हो सकता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही के दोनों बात किसकी करते हैं? समाज की बात करते हैं। समाज में होने वाली बुराइयों, अच्छाइयों, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। इस पे क्या असर करता है समाज पे, क्या नहीं करता है, किस बात से क्या असर करता है, सियासत से क्या असर पड़ा समाज पे, मुआशरत से क्या असर पड़ा, चीज़ों के दाम बढ़े घटे, इनसे क्या असर पड़ा, इन सभी माहौल को नावल और अफसाना दिखाते हैं। लेकिन नावल बड़ा होता है और अफसाना छोटा होता है। नावल में पूरी तरह से हर तरह की बात होती है, अफसाने में बंधे लफ्ज़ों में हम लोग बात करते हैं, इशारे इशारों में बात करते हैं, एक कैरेक्टर को लेकर बात करते हैं। किरदार की जो पाबंदी होती है अफसाने में की जाती है, रखी जाती है, क्योंकि किरदार बहुत कम उसमें लिए जाते हैं। लेकिन नावल में किरदार की कोई पाबंदी नहीं है। आगाज़ की बात हो गई है, ठीक है। दोनों ही के दोनों अंग्रेज़ी के असर से हमारे उर्दू में आए हैं, यानी अंग्रेज़ी में पहले इनका चलन हुआ, उसके पहले कहीं और चलन था, लेकिन अंग्रेज़ी में हमसे पहले अंग्रेज़ लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने, यानी कि उर्दू वालों ने लिखना स्टार्ट किया उन्हीं को देखकर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं फिर।